नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुण्यतिथि पर किया याद। अयोध्या में रामलला पार्क का निर्माण हुआ तेज 6 महीनों में होगा तैयार। 1890 में बने राम जानकी मंदिर से 12 करोड़ की धातु की कीमती मूर्तियां हुई चोरी। सुरक्षा और जनहित की दिशा में अहम पहल, योगी की पार्टी का हुआ भावनात्मक असर। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का हुआ निधन। अब खबर विस्तार से। श्रद्धांजलि सभा में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को किया याद। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें नमन कर रहा है। लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। सरदार पटेल ने अपने दृढ़ नेतृत्व, अटूट संकल्प और अद्भुत कूटनीति के बल पर सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय कर देश को एक सूत्र में पिरोया। विशेष रूप से जूनागढ़ और हैदराबाद का रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य में शामिल होना उनके ऐतिहासिक निर्णयों का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मजबूत प्रशासनिक ढांचे की नींव रखने वाले सरदार पटेल का योगदान देश के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा जीवन भारत माता को समर्पित करने का काम किया। गरीबी से बढ़कर के आगे बढ़कर के उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके गरीबों को कानूनी लड़ाई लड़ने में अपना पूरा जीवन लगाया। इसी बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर के अगुवाई करते हुए 1942 से लेकर के विभिन्न आंदोलनों में कई बार वो जेल गए। राम मंदिर से 3 किलोमीटर दूर 5 एकड़ में बनेगा भव्य रामलला पार्क। धार्मिक पर्यटन और होगा सशक्त। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। रामलला की पावन नगरी अयोध्या न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी बन चुकी है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर साकार हुआ और अब उसी क्रम में राम नगरी को और अधिक सुंदर, ज्ञानवर्धक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। राम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बनने वाला रामलला पार्क श्रद्धा, संस्कृति और संस्कारों का अनूठा संगम होगा। लगभग 17 करोड़ की लागत से बन रहा यह पार्क प्रभु श्री राम के जीवन की संपूर्ण रामायण गाथा को 4 अलग अलग जोनों में जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा।
यहाँ आने वाली युवा पीढ़ी न केवल इतिहास को देखेगी बल्कि मर्यादा, आदर्श और धर्म के मूल्यों को आत्मसात भी करेगी। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह पार्क अयोध्या की धार्मिक पहचान को और अधिक सुदृढ़ करेगा और श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ ज्ञान का अविस्मरणीय अनुभव भी लेकर आएगा। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। देखिए, ये है हमारा जो है गुप्तार घाट के सरयू नदी का किनारा है, जो कि हमारा ये रामायण पार्क बन रहा है कि जो है ये हमारा रामायण भगवान श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीजों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है यहाँ पे। मूर्ति है जैसे कि हमारा राम रावण युद्ध का है, राम जी की 12 फीट की मूर्ति हमारी और जो है रावण की हमारी 26 फीट की मूर्ति है, हनुमान जी की हमारी 25 फीट की मूर्ति है और हमारी लक्ष्मण जी की और राम जी की मूर्ति है 12 फीट की, हनुमान जी की हमारी 8 फीट की बैठे हुए में और जो है भविष्ण जी की मूर्ति है और वैद्य जी की मूर्ति है और हमारा जो है उनका जटायु जी की मूर्ति है और मतलब जो है इनका स्वर्ण मृग की मूर्ति है। पूरे प्रसंग को हाँ, पूरे प्रसंग को हमारा दिखाया गया है और बाल कांड से लेकर हर चीज मेरा म्यूरल में दिखाया गया है। यहाँ हमारे सामने राम दरबार लगा हुआ है, राम दरबार में म्यूरल लगा हुआ है, म्यूरल की मूर्तियां हैं हमारी जी। तो अगर इसको लगाने में कैसा दिखेगा ये पार्क? अरे बहुत खूबसूरत ये पार्क दिखेगा। यहाँ का जो मतलब जो है पार्क ये बनाया जा रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है। योगी जी ने जो यहाँ का वो दिया हुआ है, बहुत सुंदर दिया हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण खड़ा होगा कि बहुत सुंदर लगेगा ये बनने के बाद। जब ये दृश्य पूरा एकदम बन के रेडी होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये नजारा। यहाँ कितने कारीगर लगे हुए हैं? ये हमारे कारीगर यहाँ हैं जो है 25 कारीगर मेरे खुद के लगे हुए हैं, जो कि हमारा ये क्या कहते हैं, मैं एक विजय मूर्तिकार मैं हूँ खुद, जो है ये मूर्तियों का जो है। अब ये हमारी जो है बहुत खूब ढंग से बनाई हुई मूर्तियां हैं, जो कि इस पार्क में लगने के बाद जब ये पूरा तैयार होगा तो बहुत बेहतरीन लगेगा। किस चीज की मूर्तियां हैं ये हमारी FRP की सारी मूर्तियां हैं जी। कब तक इसको आप लोग तैयार करेंगे? ये इस साल में मेरा बनके सब रेडी हो जाएगा। 12 करोड़ की अष्टधातु की मूर्तियां हुई चोरी, मंदिर प्रबंधक की तहरीर पर FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रायबरेली से एक बेहद चौंकाने वाली और आस्था को आहत करने वाली घटना सामने आई है। जिले के डलमऊ क्षेत्र स्थित बरारा बुजुर्ग गांव में 1890 में बने ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर से राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की कीमती मूर्तियां चोरी हो गई हैं। इन मूर्तियों की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना का खुलासा रविवार सुबह उस समय हुआ जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। बाहर का ताला सुरक्षित मिला, लेकिन अंदर का ताला टूटा हुआ था, जिससे अंदेशा है कि चोर दीवार फांदकर मंदिर में दाखिल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मंदिर प्रबंधक की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और आसपास लगे CCTV कैमरों व फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर छानबीन की जा रही है। इस चोरी से गांव में आक्रोश और शोक का माहौल व्याप्त है। रायबरेली के डलमऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। मैं जब सुबह उठा और मंदिर की साफ सफाई पूजा करने के लिए आया तो मैंने देखा कि मेरे मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ और मेरी 3 मूर्तियां राम, लक्ष्मण, सीता की जो लगभग 30-35 किलो की थी, 200 साल पुरानी, वो गायब। तब मैंने 100 नंबर को फोन मिलाया, पुलिस आई, पुलिस से बताया, सीओ साहब आए, कोतवाल साहब आए, बड़े दरोगा आए, छोटे दरोगा आए, 2 गाड़ियां आई पुलिस की, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया है। ये मैंने अभी तक कार्रवाई की है। ये लगभग 200-225 साल की पुरानी है, जैसा कि मेरे बुजुर्ग बताते थे। अब 200 साल की पुरानी मूर्तियों की क्या कीमत हो सकती है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस जमाने में आदि बाबा कहते थे कि 10-12 करोड़ रुपए की मूर्तियां हैं। तो कितने साल पुराने मंदिर हो गए, किस नाम से है? 1890 में इसकी डीड लिखी गई है जी। इसका मतलब उसके पहले बना है 10-5 साल पहले, 2-4 साल पहले। अच्छा, कितने? मुझे इन्होंने सुबह फोन किया करीब 6:30 7 बजे कि मंदिर में चोरी हो गई
हम वहाँ से आए भाग के, देखा तो यहाँ पर भीड़ लगी थी और मूर्तियाँ गायब। क्या क्या चोरी हुआ है? राम लक्ष्मण सीता की तीनों मूर्तियाँ गायब चोरी। कितनी कीमत करी होंगी लगभग ये? एक आइडिया कितनी को 10-12 करोड़ पिताजी वगैरह बताओ तो। पिताजी वगैरह बोल रहे थे 10-12 करोड़ के हैं, करीब 35 केजी एक मूर्ति का वजन। ये मंदिर कितना पुराना है? 200 वर्ष पुराना। मेरे घर में मंदिर था, 3 मूर्ति थी राम सीता लक्ष्मण की। और सुबह मैं एम्स में सर्विस करता हूँ, करीब 7:30 बजे चाचा का फ़ोन गया कि मंदिर में चोरी हो गई। तो फिर वहाँ से मैं छुट्टी लेके तो यहाँ पे आया। तब तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीएम योगी की पार्टी का आम जनता पर हुआ असर, सुरक्षा और जनहित की दिशा में एक अहम पहल। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों प्रदेश की जनता से सीधे संवाद का एक अनोखा माध्यम बन चुके हैं। उनकी पार्टी न सिर्फ संदेश है, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और जागरूकता का भाव भी है, जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। इसी कड़ी में लखनऊ के हजरतगंज में महापौर सुषमा खरकबाल ने मुख्यमंत्री की पार्टी हाथों में लेकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के प्रति लोगों को सचेत किया और एसआईआर अभियान के तहत संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी से सजग रहने का संदेश भी दिया। इस दौरान पार्टी का वितरण कर जन भागीदारी को मजबूत भी किया गया। वहीं यूपी एटीएस द्वारा प्रदेश भर से सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगे जाने से अभियान को और मजबूती मिली है। भारत एक्सप्रेस ने यह पहल सुरक्षा, सजगता और राष्ट्र हित के प्रति जन चेतना जगाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम मानी जा रही है। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। मैंने एक साल से इस पे अभियान चलाया था, जब मेरे कर्मचारी अधिकारी 2 महिला अधिकारियों से मारपीट की थी। उस दिन मैंने अभियान चलाया था। उस दिन 50 परिवार लखनऊ से बाहर मैंने उसी समय कर दिया था और वो बिल्कुल बुलडोजर चला करके खत्म कर दिया था। उसके बाद लगातार ये अभियान चलता रहा, नगर निगम में भी सफाई होती रही इस विषय में। और आज जो है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र दिया है, तो मैं योगी की पार्टी ले करके हर घर पहुंचाऊंगी, लगातार पहुंचा रही हूं। और अब ये मुहिम आज से शुरू हो गई। हर दिन इस मुहिम में आपके साथ साथ लखनऊ की जनता का भी सहयोग चाहिए। देखिए, हमें थोड़े से लाभ के लिए अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहते। आने वाले समय में 15 से 20 साल बाद अगर हम इस समय सतर्क नहीं हुए तो 15 से 20 साल बाद स्थिति बहुत खराब हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम लोगों को जागरूक होना है कि हमारे देश में कोई भी घुसपैठी है, चाहे वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी, जो भी है, वो बाहर होना चाहिए और हम लोगों को शांति से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सारी गड़बड़ी यही लोग आके कर रहे हैं, हमारे लोगों का हक मार रहे हैं। ये बहुत अच्छी मुहिम है और इसमें पूरी जनता का, पूरे समाज का बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है। और हम लोग पूरा व्यापारी वर्ग ने भी ये ठान लिया है कि हमारे अगल बगल जो भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या अगर काम कर रहे होंगे तो उनको हम लोग पकड़ के बाहर कराएंगे। लखनऊ की लोकप्रिय महापौर
आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी को धन्यवाद देंगे जो इन्होंने ये मुहिम चलाई है, और कहीं ना कहीं इनसे बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हर वार्ड में, हर मोहल्लों में एक रह रहे हैं और वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो आए दिन मारपीट हो रही है उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, माननीय महापौर जी का आदेश है, उनके साथ हम लोग भी इन लोगों को वार्डों में चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके इनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठंड और कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित, पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी के प्रकोप से जूझ रहा है। शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मौसम की मार और भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर की वादियों से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा सड़कों, रेल और हवाई यातायात को प्रभावित कर रहा है। दृश्यता बेहद कम हो गई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठंड का असर तेज हो गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ठिठुरन भरी इस सर्द सुबह में उत्तर भारत श्वेत शांति और मौसम की कठोरता दोनों का एक साथ अनुभव कर रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। मौसम ठीक है, प्रीवियस डे की अपेक्षा मौसम ठीक है, कोहरा थोड़ा आने लगा है। और एयर क्वालिटी की बात करें तो किस तरह? एयर क्वालिटी में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुई है। वेदर डे बाई डे चेंज हो रहा है अभी तो। दूसरा जैसे आप देखो ना कि मॉर्निंग में तो वेदर चेंज होने की वजह से फॉग लग रहा है, मतलब बहुत कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, तो लोगों को निकलने में थोड़ी बहुत परेशानी है, चैलेंज लेके लोग आते हैं। फॉग से किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? फॉग से मल्टीपल चीज़ होती है, जैसे आप कहीं पर विजिबिलिटी कम रहती है, रोड पर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो चीज़ आपको विजिबिलिटी एक्सीडेंट की चांसेस ज़्यादा होंगे, ये कॉजेज रहते हैं। पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन, संत समाज में दौड़ी शोक की लहर। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह समाचार सामने आया, अयोध्या की पावन धरती से लेकर संत समाज और राजनीतिक जगत तक शोक की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर वेदांती केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि राम मंदिर आंदोलन की वैचारिक और आध्यात्मिक धुरी भी थे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु श्री राम, धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। रीवा प्रवास के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका निधन एक युग का अंत माना जा रहा है। अयोध्या की गलियों, साधु संतों की वाणी और राम भक्तों के हृदय में उनका योगदान सदैव जीवित रहेगा। उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। जय श्री राम। वरिष्ठ संत राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर निरंतर जिन्होंने रातों दिन एक करके प्रयत्न किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस परिकल्पना के साथ जिस प्रकार से पूज्य
डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सनातन के लिए कार्य और काम किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। यह सनातन की बहुत बड़ी नुकसान है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः जब उनका जन्म हो तो जो उनका भाव था राम मंदिर भव्य और काशी और मथुरा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और वो हमारे बीच में आज नहीं रहे। आज गोलोक वास किए वो, तो हम कामना करते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनकी आस्था उनमें जुड़ी हुई थी, भगवान उनके अंतरात्मा में इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करे। और आज अपार हम लोगों को दुख है कि अयोध्या से एक पूज्य संत राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जय श्री राम। आंदोलन के महान योद्धा अगर मैं कहूँ पूज्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी थे तो कोई गलत नहीं होगा। और वह पूर्व सांसद के रूप में उनकी सेवा हम लोगों ने देखा है। एक जुझारू, संघर्षशील और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले में से एक रहे हैं। मैं उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान श्री रामलला से प्रार्थना है अपने चरणों में स्थान दें। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।